I'm Shamal Rajendra Aksale. I scored 625 marks in NEET 2020. Actually, I was repeater student and last year I scored 452 marks. I'm really very thankful to Boda sir, without whom that success was not possible. Today I'm going to share some of my tips which really helped me to achieve my goal. I will start with chemistry. केमिस्ट्री में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को देखें तो इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना अच्छा है। डिफरेंट टाइप न्यूमेरिकल्स डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है कि सर थ्रू आउट द ईयर हर रोज़ हमारे 90 न्यूमेरिकल सॉल्व करके लेते थे, विच रियली हेल्प मी टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। इसके साथ मैं क्या करती थी कि जो भी मैं रेफरेंस बुक्स यूज़ करती थी उसमें जो भी मुझे नए कंसेप्ट्स मिलते थे वो सारे मैं एक ही जगह लिख के रखती थी। और सर की जो नोटबुक थी, मतलब सर जो हमें थ्योरी के फॉर्म में लिख के देते थे वो मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी, विच रियली मेक माई फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपरेशन परफेक्ट। द सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ब्लॉक्स को इंटरलिंक करके पढ़ना होता है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग इनफ है। इसमें जो भी कंसेप्ट्स, मतलब एनसीईआरटी के जो ब्लॉक्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं और उसके नीचे जो थ्योरी दी होती है उसको याद रखना बहुत ईजी होता है, बट इसके लिए रिविजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है कि जब भी सर नया लेक्चर स्टार्ट करते थे, समझो आज का लेक्चर स्टार्ट किया तो कल जो सिखाते थे वो लेक्चर स्टार्ट होने के पहले रिवाइज करके लेते थे। इसके थ्रू रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुझे लगा। इसके अलावा डिफरेंट कंसेप्ट्स को लिंक करके, डिफरेंट कंसेप्ट्स, डिफरेंट चैप्टर्स, अदरवाइज डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी मैं कभी कभी लिंक करके पढ़ती थी, जिसकी वजह से कुछ कंसेप्ट्स रिमेंबर करना बहुत ईजी होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस होती है और जो भी रिएक्शंस में एरो के ऊपर जो रिएजेंट्स देते हैं मोस्टली उसको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन सर ने हमें जो जादू के पहाड़ के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस, सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स याद रखने में बहुत हेल्प हुआ। इसके अलावा हिमांशु पांडे के थ्रू मुझे ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना इजी हुआ और उनकी रिवर्स टेक्निक से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसी के साथ ये तीनों भी पार्ट्स केमिस्ट्री के कैसे अप्रोच करना चाहिए ये मुझे सर से सीखने को मिला। इसके अलावा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की हैंडबुक्स यूज़ किए थे। मैं जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट सीखती थी, कुछ नया मुझे नया सीखने को मिलता था तो मैं वो नोट डाउन करके रखती थी। मतलब एक ही जगह मुझे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैंडबुक से के थ्रू मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने को मिला। इसके अलावा जब भी हमारे मतलब चैप्टर्स खत्म होने के बाद जो भी वीकली टेस्ट होते थे उसके थ्रू डिफरेंट टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मुझे आसान हुआ। सर हमेशा कहते थे कि आपकी जो भी टेस्ट हो, चाहे वो हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस या यूनिट टेस्ट हो, आपको हर एक टेस्ट नीट के फाइनल टेस्ट को जितने सीरियसली आप लेते हो उतने सीरियसनेस के साथ हर एक टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए और उसे देना चाहिए। आपको मतलब 15 डेज का एक टारगेट, एक प्लान बनाना चाहिए और वो प्लानिंग के साथ आपकी जर्नी होनी चाहिए। अगर आप अपने प्रिपरेशन के साथ चले, अपने टेस्ट की, समझो इस संडे टेस्ट है, उस संडे को प्रिपेयर करने में जो भी आपका मतलब टेक्निक होगी, स्ट्रैटेजी होगी, अगर आप अपने आप वो जर्नी में चले तो आपको अपनी सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगी। इसी के साथ मतलब जो भी नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिमेंबर करने के लिए सर का हमेशा यही सजेशन रहता था कि आपके माइंड में जो भी है उसको कैसे भी इंटरकनेक्ट करके आप नई चीज़ें याद रख सकते हो। इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मूविंग टूवर्ड बायोलॉजी में मैंने जनरली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग, उसके साथ जो भी हमें सर ने नोट्स लिख के दिए थे उसका मैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करती थी और एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम्स होते हैं उसके थ्रू मैं कुछ कंसेप्ट्स को याद रखती थी।
मतलब एक फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू मुझे डिफरेंट कंसेप्ट याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। उसके साथ में डिफरेंट बायो में स्पेशली डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट कंसेप्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ती थी। मतलब और इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो तीनों में जो भी सिमिलर कंसेप्ट्स होते हैं उनको मैं साथ में पढ़ती थी। जैसे कि अगर मैंने फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स लिया तो उसके साथ में केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ती थी, जिसके थ्रू मुझे रिवीजन करना बहुत आसान हुआ। इसके अलावा बायो में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे पूरे बुक के एग्जाम्पल्स एक ही साथ याद करने का मैं ट्राई करती थी, जिसकी वजह से मैं डिफरेंट कंसेप्ट्स को इंटरलिंक करने का ट्राई कर रही थी, जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। इसके अलावा अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में स्पेशली मैंने हैंडबुक का यूज़ किया था। मतलब जो भी मुझे डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट कंसेप्ट्स लगते थे वो मैं हैंडबुक में लिख के रखती थी। और जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी या कि कोई पेपर देने में जाती थी तो उसके पहले वो हैंडबुक पढ़ती थी। इसके थ्रू मेरे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना आसान हुआ। वो सारे न्यूमेरिकल्स रिवाइज करना मुझे आसान लगा। मेरे इस 1 साल के एक्सपीरियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि मतलब हमें कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है या फिर डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो जब भी हम एक आधी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो वो हमें डिफ़िकल्टी लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उतनी ज़्यादा वो चीज़ हमें ईजी लगने लगती है। इसी के साथ अगर आप कोई कंसेप्ट्स को समझने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करें, मतलब डिफरेंट अप्रोच यूज़ करें, तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और इसी के साथ मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनके थ्रू हम सेवरल टाइप क्वेश्चंस को चूज़ करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ जो भी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट अप्रोच से देख के वो हम लर्न कर सकते हैं या रिमेम्बर कर सकते हैं। इसी के साथ आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू बोरा सर दैट नीट पोस्टपोन होकर भी आखिर तक उनका पूरा साथ मुझे था। इसी के साथ उनके डाउट्स को मेरे डाउट्स को भी सर ने टाइम टू टाइम सॉल्व किया था। और जब भी मुझे डीमोटिवेट फील होता था तब सर ने पूरा साथ दिया, मोटिवेट फील कराया। विदाउट देम दैट सक्सेस की जर्नी वॉज नॉट पॉसिबल। एंड आगे के नीट एस्पायरेंट्स को मैं यह कहना चाहूँगी कि अगर आपको सच में कुछ अपना गोल अचीव करना है तो आप सिर्फ अपने टीचर की उंगली पकड़कर उनके साथ, उनके गाइडेंस के अंडर और टॉप 10 में रहने की वो स्ट्रगल, उसको प्रिपरेशन, प्लानिंग, इसके साथ अगर आपने सक्सेस की जर्नी एंजॉय की तो आपको अपने आप आपकी मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।